मऊगंज की सड़कों पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सफेद रंग की चमचमाती लग्जरी कार और उसमें बैठा सात्विक ठग मोहम्मद सद्दाम। इसका खेल पूरी तरह फिल्मी और रहस्यमयी था। वह सिर्फ सड़क पर नहीं घूम रहा था, वह भरोसे, रिश्तों और बुजुर्गों की मासूमियत पर हमला कर रहा था। सद्दाम की चालाकी इतनी थी कि वह पहले बैंकों की रैकी करता, हर दिन हर समय वहां देखता कि कौन बुजुर्ग बैंक से पैसे निकालकर जा रहा है, कौन होशियार नहीं है और कौन आसानी से शिकार हो सकता है। जब मौका मिलता वह सीधे बुजुर्ग के पास जाकर खुद को परिचित बताता, हंसी मुस्कान और ढेर सारा भरोसा, बस बुजुर्ग उसकी जाल में फंस जाते। कुछ मिनट गाड़ी में बैठो, सब ठीक है, इतना ही काफी था। फिर होता था उसका असली खेल। पलक झपकते ही जेबें खाली, नोट गायब। कुछ बुजुर्गों की जीवन भर की कमाई चंद मिनटों में उड़ जाती थी। उसकी चालाकी इतनी थी कि कोई देख भी नहीं पाता था। काम खत्म होते ही वह फरार हो जाता था, जैसे हवा में घुल गायब हो जाती है। सफेद कार और उसका रहस्य दोनों ही लोगों के दिमाग में डर और सवाल छोड़ जाते। लेकिन कानून हमेशा पीछे नहीं रहता। मऊगंज पुलिस ने खुफिया जानकारी और सतत निगरानी के दम पर आरोपी पर शिकंजा कसा। जो कल तक चमचमाती सफेद कार में बुजुर्गों की कमाई उड़ा रहा था, आज वही पुलिस के सामने सिर झुकाए खड़ा है। मऊगंज के लोग अब सुरक्षित हैं, लेकिन यह कहानी याद दिलाती है सतर्क रहना और भरोसे के नाम पर आंखें बंद ना करना ही सबसे बड़ा बचाव है। जनवरी 7 जनवरी की घटना है। फरियादी हजारी लाल गुप्ता है। तो कस्बा में पैसा लेकर सोनी जी के यहाँ उनका उधार चुकता करने जा रहे हैं। पीछे से एक गाड़ी आती है। आदमी बोलता है कि दादा कहाँ तक जा रहे हैं, हमारी गाड़ी शॉकर उन्होंने नया लगवाया है, चेक करना है। इसी क्रम में उनको गाड़ी पे बैठा लिया, 100 मीटर करीबन ले जाते हैं, उनको उतार देता है और हरीवा तरफ चला जाता है। हजारी लाल गुप्ता जी जैसे सोनी की दुकान में पहुंचते हैं, अपनी जेब देखते हैं तो अपने आप को ठगा पाते हैं। उनकी जेब में रखे 22,500 रुपए उन 2 कार सवार बदमाशों द्वारा उनको गाड़ी में बिठा के उस दरमियान जो है उनके पैसे चोरी कर दिए गए। फरियादी की रिपोर्ट में हमने मामला पंजीबद्ध थाना मऊगंज में किया था और अपराधी को तरीकाए वारदात के आधार पर हमने आसपास के थानों से संपर्क किया। फिर हमने सतना एवं रीवा जिले के क्राइम पैटर्न है आरोपियों का, उसके आधार पर आरोपी की तलाश कर शुरू की थी। इसी उसमें हमें मऊगंज के अपने अपराध में बैकुंठपुर थाना से सूचना प्राप्त हुई थी कि सद्दाम नाम का जो एक आरोपी है उनके यहाँ चोरी के मामले में पकड़ा गया है। हम उसी से पूछताछ के लिए हमने क्राइम पैटर्न को पकड़ा और उसे पूछताछ के लिए थाना में बैकुंठपुर गए थे। उससे पूछताछ में उसने हमारे यहाँ की घटना को स्वीकार किया कि जो तरीका वारदात था सद्दाम का, तो उसने घटना कारित करना स्वीकार किया कि मऊगंज में हमने 22,500 रुपए एक व्यक्ति से जो है चोरी की थी। इसके बाद हमने और पूछताछ करी, आरोपी को PR पे लिया रीवा से और पूछताछ करने पर ये भी अभी संज्ञान में आया है कि उक्त आरोपी सद्दाम और ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपनी अर्टिगा कार से खटखरी में 9 फरवरी को ऐसी ये घटना चोरी को उसने अंजाम दी है, जिसमें उसने पीड़ित से 50,000 रुपए की चोरी की थी। अपराधी जो है पूर्व में अपने मैं सतना जिले में बरत रहा हूँ तो सद्दाम पिता शमसुद्दीन, इसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना नागौर में इसका लूट का मामला पंजीबद्ध है। अमरपाटन में इसका 34 आबकारी का मामला पंजीबद्ध है। रीवा सिटी कोतवाली, रीवा समान अभी हमारे पास जो जानकारी नहीं है, इसके 5 अपराध इसके पूर्व के पंजीबद्ध हैं। अभी हमारे यहाँ का 6वां अपराध है और जो अपन ICGS सिस्टम के माध्यम से CCTV में इसके अपराध देख रहे हैं कि और रेंज में इसमें 0 इनका जो घटना करने का तरीका है वो व्यक्ति करते हैं, बैंकों के आसपास देखते हैं बूढ़े बुजुर्गों को कि कौन बैंक से निकल रहा है। वो अनायास ही उनसे बात करते हैं कि बाबा कहाँ जा रहे हैं, चलिए मैं भी उधर जा रहा हूँ, घर सौंप दूंगा, और ऐसा करके बुजुर्गों को बिठाते हैं और धीरे से जो है पिकपॉकेटिंग करके उनको रखे हुए जेब के पैसे चोरी कर देते हैं। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि ताऊ आप पहचाने नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूँ, ऐसा कहकर भी जो ब्लफ करके छलावा देके तो लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और टूर जाके उतार देते हैं। उस दरमियान ये बड़ी सफाई से उनकी जेब में रखे हुए पैसे भी चोरी करते हैं। जी बिल्कुल, अभी ये पूछताछ उनसे हमने की है। हमारे अलावा अभी खटखरी में चूंकि ये मामला समय में आया है
खतरी थाना शाहपुर की पुलिस ने इनसे पूछताछ करेगी और निसंदेह इसकी जो गाड़ी जब्त है इसका अपन रीवा से आने वाले जो टोल है टोल पे जानकारी ले रहे हैं कि कब आया गया और हम इसका आपके जरिए पुलिस नोट के जरिए कैलकुलेट करेंगे तो आसपास जहाँ कहीं उन्होंने घटना की होगी तो उस पर छंदे खुलासा है। अब देखिए जो पुराना जो इसका पैटर्न है सद्दाम का एक भाई है राणा और भी 2-3 नाम है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इनका एक पूरा एक ग्रुप भी है। अभी जो लड़का इसमें फरार है उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे सामने जो भी आरोपी हमारा वांछित है वो इसकी कोतवाली अंतर्गत है, उसकी अपन क्लास के लगातार कर रहे हैं। यहाँ जो NDPS में ऐसा पता चला है कि फरार चल रहा है। हाँ, तो इनका एक ग्रुप है ऐसा, तो उस पर जो अपन काम कर रहे हैं। यदि कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप है तो उस पर जो अपन काम